रोज समस्या। दूसरी बात, ज़्यादा धनवान भी काम नहीं और ज़्यादा निर्धन भी काम। वर भी बच्ची रे लायक देखो और माता पिता रो पहलो धर्म और कर्तव्य। पहला वचन है कि हे कान, आज इस प्रकार मुझे साथ लेकर बैठे हो, उसी प्रकार तीर्थ यात्रा, उद्यापन, यज्ञ दान करते समय मुझे भी साथ लेकर करने की प्रतिज्ञा करें। तो आइए मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार कन्या ने पहला वचन कहने का मतलब है, कौन सा उनका नाम है? राकेश जी। जिन प्रकार वो आते जोड़ों में बैठा हो, इन्हीं प्रकार चाहे भी आप तीर्थ यात्रा करो, चाहे यज्ञ करो, दान करो, उद्यापन करो, तो दोनों ही सहमति है उन बातचीत कर ही कोई भी आप काम करना है। तो कन्या कह रही भाई अगर इतो आप इन बातों आज्ञा हमारे पालन करो तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। यह पहला वचन है। अब दूसरा है, आप यदि हवन प्रदान से देवताओं की तथा श्राद्ध आदि कर्मों से पितरों की पूजा करते रहो तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार कन्या ने दूसरा। अब कहने का मतलब है कि अपने हिंदू धर्म में रीति रिवाज, संस्कार, देवी देवता जो भी अपने समाज में है पूरी पालना करनी है, वाणी पूजा पाठ करनी है ना। तो कन्या कह रही है कि अगर आप वाणी भी पालना करो तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार कन्या ने दूसरा। तीसरा वचन क्या है कि आज से कुटुंब की रक्षा का, भरण पोषण का कार्य तथा पशुपालन का कार्य भी आपको संभालना पड़ेगा। यदि आप इस भार को सहन करने की प्रतिज्ञा करें तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार कन्या ने तीसरा। कहने का मतलब है राकेश जी, आज हूँ पहले तो कोई बात नहीं, दिल्ली कलकत्ता मुंबई कटे भी घूमिया, मामला चल गया। अब ये ग्रस्त जीवन आ गया हो तो हर एक जवाबदारी आपने बढ़ गई है। और अटू चार माइत कहे नहीं अपा, ये चार माइत अटू हो गया। दो तो माइत आपना संसार दिखाने वाला और दो माइत है, ये चार माँ बाप अटू कहीजिए कि भाई चार माँ बाप। ठीक है, तो अपने काम धंधा रो ध्यान रख और परिवार रो भी, ग्रस्त जीवन रो भी ध्यान रखना पड़े। अब आप रहे चौथा वचन है, कन्या कह रही है कि धन धान्य की आमदनी और खर्च मुझसे सलाह लेकर आप करें। यदि सारा गृह कार्य संपादन करने की प्रतिज्ञा करें तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती। इस प्रकार कन्या ने चौथा वचन मांगा है। अभी कहने का मतलब है जो भी अपनी आमदनी है, धन धान्य की आमदनी, कोई भी आप खर्च करो तो एक दूसरे की सलाह और जो है शांतिलाल जी ने कर करे नहीं तो वार वाह बताने लागू होगी है नहीं। आज तो भाई कन्या कह रही है कि भाई एडो नहीं एक घर नया लुटा दिया, जच्चे उठे नहीं, इन प्रकार व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और एक दूसरे की सलाह करने के बाद में ही कोई कार्य करें। पांचवा वचन है, यदि आप मंदिर, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी परोपकार के लिए बनाइए तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार कन्या ने पांचवा वचन। अब आज बात लागू है राकेश जी कि अपने ही अपना पेट नहीं भरना है। संसार बहुत बड़ा है, जगत है, इनमें पशु पक्षी जीव जंतु है नी, तो जटे भी आप जुड़े बन सके परोपकारी का काम। जैसे कोई तालाब बन रही है, अब पूरा तालाब तो नहीं बना सका लेकिन अपना मान लो तो थोड़ा बहुत अपने को दान पुण्य कर सका तो करना चाहिए परोपकारी का काम। ठीक है, अब है आपने छठा, जब आप देशांतर जाना हो या नगर में कोई विशेष कार्य हो तथा कोई व्यापार या सगाई का काम हो तो मुझे पूछकर उसे आप करें तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार कन्या ने छठा वचन मांगा है। अब कई लोग कमाई रवाज कभी अमेरिका है ना, ऑस्ट्रेलिया खूब जावे, लेकिन कहीं पे भी जाइए, कहीं पे भी कमाइए, अपनी वेशभूषा, अपनी संस्कृति को नहीं है ना। यूँ उठे तो बिना यूँ घूमे तो उठे वाली प्रवृत्ति अपने में नहीं होनी चाहिए। अपनी जो भारतीय संस्कृति है पूरा ध्यान रखते हुए कमाई करनी है। अब है सातवां वचन, आप न तो पर स्त्रीगामी बने और न पर स्त्री को कुदृष्टि से देखें। इस प्रकार आप प्रतिज्ञा करें तो मैं आपके वहाँ भाग में आना स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार कन्या ने सातवां। अभी में बहुत गहरी बात है, परगामी पर स्त्रीगामी यानी कि
बड़ी है सो माँ, छोटी है सो बहन, उनको उस दृष्टि से देखें, सदा मुझ पर प्रेम और दया रखें और मेरे माता पिता का भी पालन करें। और इस प्रकार की आप प्रतिज्ञा करते हो तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार कन्या ने 7 वचन। अब 7 वचन पार्वती जी तो मांग लिया, तो महादेव जी के भाई एक वचन महादेव जी ने भी देना पड़ियो पार्वती जी ने। अब वो एक वचन कही है कि सदैव मेरे माता पिता की सेवा करती हुई मेरे मन के अनुसार चलो और पतिव्रता धर्म का पालन करती हुई सारे ग्रस्त कार्यों को सुचारू रूप से तुम करते रहो, तो आइए आपका वाम भाग में आना स्वीकार करता हूँ। और कन्या वास्ते है कि भाई जो कन्या माता पिता है, आज ससुर सास ससुर जो आप रहे है, ये भी आप माता पिता है। जो आप आने घरे शांति लाज घरे जिन प्रकार वो रहता आज्ञा रो पालन करता, उसी प्रकार आपने नारायण जी की भी आज्ञा रो पालन करना है और वाणी बात रो ध्यान कर सेवा करनी है, चाहे कैडी भी परिस्थिति हो। और अपने पतिव्रता धर्म का भी पालन करना है और घर का जो भी कार्य है सुचारू रूप से चलाना है नहीं, कोई भी हट जिद या नहीं होनी चाहिए। इन प्रकार जब महादेव जी और पार्वती जी 7 वचन और 1 वचन पूरा होया, जे जान चौथो फेरो हुयो।